अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं महक नुमान आपके लिए एक नई मोटिवेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरा चैनल पर टाइम निकाल कर देखने के लिए और मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाला आपने, और उसके लिए मैं थैंक यू सो मच करती हूँ आपका। और मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने कल के टॉपिक में बताया था कि मेरा जो टॉपिक है वो है लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए। तो मैं गाइस थोड़ी सी बात लेडीज़ के हवाले से करना चाहती हूँ, उनके हुकूक के बारे में, उनके नेगेटिव पहलू पॉजिटिव पहलू के बारे में। देखिए, जो औरत है ना वो सिरे से ही जो है जुल्म सहती आई है। कभी वो बेटी के रूप में, कभी वो बीवी के रूप में, कभी वो बहू के रूप में, कभी वो माँ के रूप में, और हर रूप में उसको अलग अलग जो है क्राइसिस भी करने पड़े हैं, और अलग अलग किस्म की टेंशन्स भी लेनी पड़ी हैं, और अलग अलग किस्म के उसके साथ धोखे फ्रॉड भी होते हैं। सम टाइम शादी के नाम पर धोखा, सम टाइम जॉब के नाम पर धोखा, और बहुत से और धोखे। मेरे पास एक बहुत ही करीबी एग्जांपल है कि एक खातून थी, उनकी शादी हुई थी, तो उनके जो शौहर थे वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे, और जब सही टाइम था तो तब उन्होंने डिवोर्स नहीं ली, और टिल एंड ये हुआ कि उसके शौहर ने ही उसको मारा, कूटा और घर से निकाल दिया। और अगर यही वो स्टेप पहले ले लेती जब टाइम था, तो शायद वो इस तशद्दुद से भी बच जाती, और शायद उसके लिए आगे कई नई राहें भी खुल जाती। लेकिन जब बहरहाल जो भी था वो उसके साथ हुआ, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। और मेरा औरतों से यही कहना है कि जो भी आपके फ़ैसले हैं या जो भी आपके डिसीज़न हैं वो आप सही टाइम पर लें। तो आपका जो है वो आगे आपके लिए बेहतर रास्ते खुल सकते हैं। सम टाइम मैंने देखा है कि जो ससुराली माशरा है वो बहुओं पे बहुत जुल्म करता है, नंदें, जेठ, देवर, सास। और ऐसा भी नहीं है कि बहू हमेशा ही राइट हो। सम टाइम ऐसा भी है कि बहू जो है वो बहुत ज़्यादा गलत होती है, और अपने ससुराल में जाके घुलती-मिलती नहीं है, या जो भी है, बहरहाल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो कुछ मसले मसाइल उसके भी होते हैं। आप देखें, जो औरत है ना, अगर वो पॉजिटिव रहे तो हर एक के लिए मोटिवेटिव साबित हो सकती है। एक औरत अपने शौहर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की एग्ज़ाम्पल हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का शौहर है और वो कोई लॉस हो जाता है उसको बिज़नेस में, या उसको किसी जॉब में लॉस हो जाता है, और वो घर आके डेफ़िनेटली अपनी बीवी से ही मशवरा करेगा, या अपनी बीवी को ही सबसे पहले बताएगा। तो अगर तो उसकी बीवी उसको मोटिवेट करे कि कोई मसला नहीं है, ऐसा होता रहता है, आज नहीं तो फिर आपकी लत चल जाएगी। मतलब ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, हार जीत तो होती रहती है। तो अगर वो इस तरह उसको करेगी तो उसमें हौसला अफ़ज़ाई होगी शौहर की, शौहर भी अच्छे तरीके से सोचेगा। लेकिन अगर वो ये कह दे उसको कि जो भी हुआ आपके साथ ठीक ही हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तो वो शौहर जो है वो मायूस हो जाएगा, और नेक्स्ट वो ट्राई नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा। और इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, और वो वहाँ जाके अपनी सास को अपनी माँ समझ ले, तो मेरे ख़्याल से कि अच्छा एक रिलेशन कायम हो सकता है। और जो मैं सासों से भी कहूँगी कि वो अपनी बहुओं को अपनी बेटियाँ बनाने की कोशिश करें, ना कि अपनी बहुएँ बनाएँ। अगर आपकी बेटी रुखसत हो जाती है, तो जो रुखसत होके आपके घर आई है, काइंडली आप उसको भी अपनी बेटियों की तरह समझें, तो आपकी बेटी ही बन के दिखाएगी। लेकिन अगर आप उसको बहू बन के ट्रीट करती रहें, तो फिर वही बात आ जाती है। अब देखिए, एक सास ये तो चाहती है कि मेरी बेटी को हर सुकून मिले, पर वो अपनी बहू का सुकून हमेशा ख़राब करती रहती है। और बहू भी जो है वो अपनी माँ के घर तो अपनी माँ की खूब खिदमत करती है, लेकिन जब सास के घर जाती है तो वो सास को अपनी माँ नहीं समझती। तो मेरा ये मानना है कि दोनों ही रिश्ते जो हैं वो अपनी-अपनी जगह अकड़ में हैं, अपनी-अपनी जगह ज़िद में हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक रहा ताल्लुक दूसरी औरतों का, जो ज़ुल्म सहती हैं, बर्दाश्त करती हैं, काइंडली आप ज़ुल्म मत सहें किसी का। आप अपने सही वक़्त पर कोई डिसीज़न लें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारा सारा माशरा ही ख़राब है। हमारे माशरे में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो औरतों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन माज़रत के साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो औरतों की बहुत ज़्यादा तज़लील करते हैं। औरतों को इज़्ज़त देना सीखें, औरतों को एक मकाम देना सीखें, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी बहू है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, बहन है, किसी भी रूप में है, तो आप उसको प्लीज़ इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। ये आपके अपने लिए भी अच्छा होता है। जब एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट देता है, इज़्ज़त देता है, तो आगे से उसकी बेटियाँ भी पैदा होती हैं, उसकी बेटियों को भी लोग रिस्पेक्ट देने वाले ही मिलेंगे। या एक आदमी अपनी बीवी के लिए बीवी के रिस्पेक्ट, नाज़ नखरे उठाता है, तो कल को वो अपनी जब बेटी को ब्याहेगा तो उसकी बेटी के साथ भी यही सब कुछ होगा, आगे से उसको भी अच्छे लोग ही मिलेंगे। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, मकाफ़ाते अमल जो है वो कभी नहीं टलता, वो आकर ही रहता है।
तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग अपने लिए और अपनी बहू बेटियों के लिए प्लीज़ रिस्पेक्ट के दरवाज़े खोलें, क्योंकि रिस्पेक्ट से ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप किसी को ज़लील करते रहेंगे और वो बेचारा दबा हुआ है, मतलब मीन कि उसका कोई सोर्स नहीं है आपके साथ स्ट्रगल करने का, उसका कोई सोर्स नहीं है आपके साथ लड़ने का, या मीन कि वो आपसे वीक है, कमज़ोर है। कमज़ोर इंसान भी एक हद तक ही आपकी बर्दाश्त करता है, बाद में वो भी अकड़ जाता है। तो इसलिए प्यार मोहब्बत से जो चीज़ निकल सकती है वो उससे धमकी सॉरी गुस्से, धमकी या आपकी डाँट, डपट, मार-कुटाई से वो चीज़ नहीं निकल सकती। तो प्यार मोहब्बत करना सीखें दूसरों के साथ भी, और दूसरों को भी ये दर्स दें कि वो आपसे प्यार से पेश आएँ, आपके साथ प्यार मोहब्बत करें। कहीं न कहीं जो कुछ हमने अपनी लाइफ़ में बोया होता है ना, वो आगे चल के हमारे आगे आ ही जाता है। ये बातें कहने की हैं कि लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये बात अटल है कि मुकाफ़ाती अमल पलट कर ज़रूर आता है। जो हम किसी के लिए गड़ा खोदते हैं, वो हमारे आगे आगे ज़रूर एक टाइम में आ जाता है। और ये बात पक्की है, इसलिए इस बात को पल्ले बाँध कर आप अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा मुश्किलों का शिकार मत करें। लोगों को अच्छे तरीके से मिलें, लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ से रहें और लोगों को इज़्ज़त देना सीखें, चाहे वो कोई भी है। मैं खाली औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा आज का टॉपिक औरतों पर था, इसलिए मैंने औरतों के लिए ज़्यादा जो है वो डिबेट की है कि औरतों को आप प्लीज़ उनका हक देना सीखें। औरत बड़ी मासूम और बड़ी मज़लूम चीज़ है। अल्लाह ताला ने भी उसको, औरत को बहुत जगह पर बहुत से हक दिए हैं, और अल्लाह ताला ने भी औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाज़ा है। तो प्लीज़ आप औरत को इज़्ज़त देना सीखें, औरत की इतनी तज़लील मत करें। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाला। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, लाइक माय वीडियो, और प्लीज़ कमेंट में मुझे अपने कीमती मशवरों से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।